ओम शांति। आज हम नकारात्मक बातों से बहुत परेशान हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम नकारात्मक बातें जीवन में जो आ जाती हैं उनको बाहर कैसे निकालें। प्रयास करते हैं कि हम जो भी हमारे अंदर नेगेटिव बातें हैं उनको हम बाहर निकाल दें, भले वो टीवी में देखी गई हैं, मोबाइल से देखी गई हैं, व्हाट्सएप से देखी गई हैं, किसी भी जगह से देखी गई हैं। कई बार जीवन में ऐसी ऐसी बातें नेगेटिव आ जाती हैं जिनको भूलना मुश्किल हो जाता है और हमारे जीवन में वो बहुत बुरी छाप देकर जाती हैं। मान लो सपोज कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपको बिजनेस में किसी ने धोखा दे दिया। हम उस बात को बार बार मन के अंदर रिपीट करते जाएंगे, मुझे धोखा क्यों मिला, मैंने उसके ऊपर इतना ट्रस्ट किया था लेकिन मुझे उसने धोखा क्यों दिया, मैंने अपने जीवन का सारा कारोबार उसको सौंप दिया लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। क्या आप वहीं अपनी जीवन को थाम देंगे, वहीं खड़े हो जाएंगे, वहीं चलना भूल जाएंगे? तो वो एक सेकंड का जो नकारात्मक चीज़ है वो आपके माइंड के अंदर घर कर गई और उससे क्या होगा, आप डिस्टर्ब हो गए। आप जहाँ पर आप अपनी कंपनी को, आप अपने बिजनेस को आगे ले जाना चाहते थे, वो बातें अब आपको क्या कर देंगी, स्टॉप, रोक देंगी। अब आप सोचिए कि नुकसान किसका था, आपका या सामने वाले का? वो तो अपना बेनिफिट लेकर चला गया, लेकिन मुझे अगर अपना बेनिफिट लेना है तो मुझे लॉस का नहीं सोचना है, मुझे अपने बेनिफिट का सोचना है। क्योंकि जब तक हम अपनी नकारात्मक चीज़ों को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हम सकारात्मक चीज़ें अंदर नहीं ला सकते। आज मान लो हम बार बार कहें मेरे से नहीं हो सकता, मेरे से नहीं हो सकता, मेरे से नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो क्या होगा, आपके मन के अंदर वो नेगेटिव बात घर कर जाएगी और आप कोई भी काम करने के लिए पकड़ेंगे, कोई भी कार्य भले छोटा होगा बड़ा होगा, आप करने के लिए बैठेंगे, आपसे नहीं हो पाएगा। और उस समय माइंड के अंदर एक ही क्वेश्चन चलता रहेगा, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। अब अगर इसी सेंटेंस को हम चेंज कर दें, मेरे से कुछ भी करा लो, मैं सब कर लेता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोई भी काम सौंप दिया जाए वो फट से कर लेते हैं, मना नहीं करते। हमेशा आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे इंसानों को गुण होते हैं, उन्हें किसी भी फील्ड में भेज दिया जाए वो हर फील्ड में सक्षम होते हैं। कोई भी कार्य करा दिया जाए वो हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। वो कभी ये नहीं कहते ये तो मेरे को आता ही नहीं है, ये तो मैंने सीखा ही नहीं है, ये तो मुझे सिखाया ही नहीं गया है। क्योंकि उन्होंने किसी से सीखा नहीं है, लेकिन उन्होंने जीवन में उन चीज़ों की प्रैक्टिस की है। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में फेल्योर होना सीखा नहीं है, उन्होंने हमेशा अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाना सीखा है। और जिसने अपने जीवन को हमेशा ऊंचाई पर लाना सीखा है वो कभी भी फेल की तरफ ध्यान ही नहीं देगा, अपने आप को फेल्योर समझेगा ही नहीं। क्योंकि अपने आप को फेल्योर वो समझता है जिसने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं है। अब आप सोचिए कि हमारे जीवन में अगर बार बार नकारात्मक चीज़ें आती जाएंगी तो हम सकारात्मक कब सोचेंगे, हमारा चिंतन सकारात्मक कब बनेगा? हम कई बार कहते हैं उस व्यक्ति से जब भी मिलते हैं हमेशा नेगेटिविटी करता है, हमेशा नेगेटिव बोलता है, हमेशा नेगेटिव वातावरण ही क्रिएट करता है। आप सोचिए अगर आप उसका संग कर रहे हैं, आपके अंदर पॉजिटिविटी है, तो आप उस नेगेटिव व्यक्ति को बदल क्यों नहीं पा रहे? उसका कारण है कहीं ना कहीं आपके अंदर भी शक्ति वो कमज़ोर है। जैसे देखा जाए हम रोज़ सफाई करते हैं घर में, लेकिन अगर एक दिन अपने घर में सफाई ना करें तो क्या होगा, घर गंदा गंदा नज़र आना शुरू हो जाता है। हम कहीं पे भी बैठेंगे तो भी चिंतन क्या चलेगा, आज सफाई नहीं हुई है। और अचानक से मान लो आपने घर में सफाई नहीं की है, आपने सोचा मैं 1 या 2 मेंबर ही तो हैं, कोई बात नहीं कल कर लेंगे। अचानक से आपके घर में 4-5 मेहमान आ जाते हैं तो क्या करेंगे आप? पहले आपका माइंड के अंदर क्या क्लिक होगा, मुझे सफाई करनी है। फटाफट से पूरे घर को हम क्लीन करेंगे, उसे खुशबूदार बनाएंगे, उसे व्यवस्थित करेंगे और उसे बहुत अच्छा श्रृंगार देंगे, ताकि सामने वाला कोई हमारे घर में आए तो वो ये ना कहे कि उनके घर में गए थे सब चीज़ें उथल पुथल पड़ी थी, गंदगी हुई पड़ी थी।
क्योंकि वो वातावरण पर प्रभाव डालती है। हमेशा आपने देखा होगा जिनके घर में गंदगी होती है, सफाई बहुत कम करते हैं, उनके घर में नकारात्मकता ऑब्वियसली रहेगी। क्योंकि हम ओनली घर को साफ नहीं रखते हैं, हम घर के साथ साथ अपने मन को भी साफ रखते हैं। जैसे आप घर की सफाई करते हैं तो क्या होता है, जैसे सफाई करके फ्री हो जाते हैं तो कहते हैं अब मैं जाकर फ्री हुआ हूँ। बहुत सारे लोगों के लास्ट में ये वर्ड निकलता है, अब जाकर मैं फ्री हुआ हूँ। फ्री किस चीज़ से हुआ हूँ? क्योंकि मन के अंदर जो सुबह से बोझ था, भोजन बनाना है, सफाई करनी है, बच्चों को भेजना है, स्कूल में भेजना है, मुझे ये वर्क करने, वो सबसे कंप्लीट हो गए तो मैं फ्री हो गई। अब आप सोचिए, ये चीज़ आपके माइंड के ऊपर भी लागू होती है। मन के अंदर बहुत सारी गंदगी है। अब आपको करना है भगवान को याद, भगवान से लेनी है आपको शक्ति, भगवान से आपको सर्व संबंध जोड़ने हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने माइंड को एक सकारात्मक चिंतन देना पड़ेगा, अपने माइंड को नकारात्मक बातों से खाली करना पड़ेगा और अपने माइंड को क्लीन करना पड़ेगा। क्योंकि जब मन बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली आपको भगवान की शक्तियों का आभास भी होगा। जैसे आपने घर में सफाई नहीं की है, घर में वैसी की वैसी गंदगी है, और आप कहें कि आज मुझे घर में दीपक जलाना है, तो दीपक का मायना होगा क्या? दीपक वो आपको घर में उजियारा देगा, घर में शक्ति पहुंचाएगा? नहीं। इसीलिए हमेशा हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? घर की सफाई के साथ। तन का भी सफाई करते हैं तो घर की भी सफाई करते हैं, लेकिन हमने जैसे तन की सफाई की, घर की सफाई की, कई बार हम तन की सफाई करते फिर घर की सफाई करते, कई बार पहले हम घर की सफाई करते फिर हम तन की सफाई करते, लेकिन हम ज़रूरी सफाई भूल जाते हैं, वो है मन की सफाई। तो अगर 3 सफाइयाँ ये याद रख लें तो ऑटोमेटिकली आपका जीवन बहुत अच्छा खुशनुमा हो जाएगा। पहले मुझे सुबह उठकर करनी है मन की सफाई। मन के अंदर किसी के प्रति भी अगर नेगेटिव बातें हैं, किसी के प्रति नेगेटिव चिंतन है, उसको डिलीट कर दो। तो पहले मुझे करनी है मन की सफाई, और वो मन की सफाई होगी भगवान की याद से। आप सोचिए, भगवान की बहुत सुंदर पावरफुल शक्तियाँ मेरे अंदर आ रही हैं, और मेरे अंदर जितना भी नेगेटिव बातों का कीचड़ है वो सब धीरे धीरे सूख रहा, ख़त्म हो रहा है। अब आया घर की सफाई। अब आप घर की सफाई कोने कोने में करें। मन की सफाई हो गई तो आपको घर की सफाई करने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि अगर मन की सफाई नहीं होगी तो आपको घर की सफाई करने में इरिटेशन होगी, चिड़चिड़ापन होगा। कब तक करूं मैं, अकेली लगी रहती हूँ, अकेला करना पड़ता है, क्योंकि मन खाली नहीं था, मन के अंदर नेगेटिव चीज़ें थी, मन की सफाई नहीं हुई थी। इसीलिए घर की सफाई में भी क्या हुआ? नेगेटिव ऑरा मंडल। और फिर हम तन की सफाई भी स्पष्ट सही तरीके से नहीं कर पाते। इसीलिए ये 3 सफाइयाँ ज़रूर करनी है। पहला, मन की सफाई सुबह उठते करें। दूसरा, तन की सफाई करें तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि मन के बाद आप तन की कर लेंगे तो आपके घर की जब आप सफाई करेंगे तो उसकी रूपरेखा बहुत अच्छी होगी। क्योंकि आज देखो, बहुत सारे लोग सोचते हैं पहले हम घर की सफाई कर लेते उसके बाद नहा धो लेंगे हम। आप सोचिए कि आप बिना नहाए मंदिर के अंदर गए वहाँ उसको साफ करने के लिए, क्या वो सही है? बिना नहाए आप किचन में चले गए, क्या वो सही है? तो आपको पहले क्या करना है? तन की सफाई। मन की सफाई सुबह हो गई, तन की सफाई करनी है। थोड़ा सा आप हल्का फुल्का नहा लें, उसके बाद सफाई करने के बाद फिर से नहा लें। तो इससे क्या होगा? आपके माइंड की डबल बैटरी चार्ज होगी, क्योंकि जहाँ स्वच्छता है वहाँ भगवान निवास करते हैं। इसीलिए मन को भी स्वस्थ रखें, तन को भी स्वच्छ बनाएं और अपने घर को भी स्वच्छ बनाएं। ओम शांति।